जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य। स्वागत है आप सभी ऑब्जर्वर्स का आपके अपने चैनल फर्राटा फिजिक्स पर। फर्राटा फिजिक्स में हम लोग आज न्यूमेरिकल सॉल्व करने चल रहे हैं। तो आज जो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे दैट इज द क्लास 12th का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का फिजिक्स का NCERT का एग्जाम्पल नंबर 1.12 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्लास 12th का लेक्चर हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। क्लास 12th का न्यूमेरिकल होगा, ओके। और जो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे वो कौन सा होगा? फिजिक्स का चैप्टर 1। देख लीजिए, पूरा एड्रेस मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन का, कहाँ का क्वेश्चन है, चैप्टर 1 का। और एग्जाम्पल नंबर 1.12, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1.12 NCERT के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। कहाँ का क्वेश्चन है? NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग NCERT की बुक ओपन करके क्वेश्चंस को देख लीजिए। मैं क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगाया है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए फोकस हो जाइए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म and in the positive x direction for positive x and uniform with the same magnitude but in the negative x direction for negative x. It is given that E is equal to 200 I Newton per coulomb for x positive and E is equal to minus 200 I cap Newton per coulomb for x less than 0. A right circular cylinder of length 20 centimeter and radius 5 centimeter has its center at the origin and its axis along the x-axis so that one face is at x is equal to plus 10 centimeter and the other is at x is equal to minus 10 centimeter. फिगर 1 पॉइंट, इसमें फिगर भी दिया हुआ है। तो ए है पार्ट ए। इसमें दरअसल 4 क्वेश्चंस हैं। पार्ट ए में बताना है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस। दूसरा बताना है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, व्हाट इज नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, हाँ पूरा टोटल बताना है। और व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। तो हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हम लोग गिवन को नोट करेंगे। देखिए, हमें जो गिवन है हम लोग उसकी बात करते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा 200 I कैप न्यूटन पर कूलाम, कब? जब x ग्रेटर देन 0 होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिए, मैंने ये लगाया हुआ है। और E इजकल टू माइनस 200 I कैप न्यूटन पर कूलाम, कब? जब x लेस देन 0 होगा, ओके। और एक सिलेंडर दिया गया है, सिलेंडर यहाँ पे हमें दिया गया है, देखिए इस तरह से, ठीक है। और सिलेंडर का एक जो फ्लैट फेस है वो है x इजकल टू प्लस 10 पर, और दूसरा जो फ्लैट फेस है ये वाला x इजकल टू माइनस 10 पर रखा गया है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज द प्लस 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की जो है माइनस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है? प्लस 10 सेंटीमीटर एंड माइनस सेंटीमीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इधर आपका इस साइड होगा और इधर आपका इस साइड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू माइनस 200 I कैप, और यहाँ पे E इजकल टू हो जाएगा प्लस 200 I कैप। यूनिट को अभी थोड़ा सा हम लोग इग्नोर करेंगे। तो हमें बताना है कि ए में देखिए व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस। तो हमें इस फेस से बताना है कि कितना फ्लक्स जाएगा। तो एक तो पहली बात तो हमारे पास इसमें फ्लैट फेस सरफेस कितना है, एक ये फ्लैट सरफेस है, दूसरा फ्लैट सरफेस है, और ये जो आपका है दिस इज ए कर्व सरफेस। तो इस फ्लैट सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा इसको हम लोग देखेंगे। इस सिलेंडर का जो रेडियस दिया गया है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर। द रेडियस इज गिवन दैट 5 सेंटीमीटर। इसका जो कितना है 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो पूरी की पूरी लेंथ है वो कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए ए पार्ट में हमको बताना है, पार्ट ए। अब हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं, ध्यान से इसको देखिएगा।
पार्ट ए में हमको क्या बताना है, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस। तो फ्लैट फेस इससे है ना, तो इसका जो एरिया होगा, ध्यान से देखिएगा, इसका जो एरिया होगा इस सरफेस का वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, इसका जो एरिया होगा। और यहाँ पे हमको फ्लक्स बताना है, तो फ्लक्स फाई इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम लोग आर नाम दे देते हैं, इसको हम लोग एल दे देते हैं। तो फाई आर इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा ई यहाँ पे कितना है ये देखिए, तो ई को लिखेंगे 200 आई कैप, और एस कितना है, एस का जो आपका नॉर्मल वेक्टर होगा वो पॉजिटिव आई कैप की तरफ होगा, इधर होगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू आई कैप, क्या हो जाएगा आई कैप। आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है 1, तो 200 इसको लिखेंगे, पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी होती है, आर यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, when we converted it into the meter then 0.05, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 5 या 25 इंटू 10 पावर -4, ठीक है। क्योंकि इसको मीटर में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 10 पावर -2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 5 या 25, 10 पावर -2 का -4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। तो अब देखिए कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, तो ये 5000 हो जाएगा इंटू 3.14 इंटू 10 पावर -4, और ये 3 जीरो इसको बैलेंस कर देगा। तो देखिएगा 5 का इसको क्या करेंगे 5 इंटू 10 पावर 3 इंटू 3.14 इंटू 10 पावर -4, तो अब 10 पावर 3 और 10 पावर -4 कितना हो जाएगा 10 पावर -1, 5 चौक 20 की जीरो यहाँ से लगा दो, 5 एकम 5 2 7, 5 तिहाई 15 इंटू 10 पावर -1, डेसिमल लगेगा यहाँ पे 20। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जब ये इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 1.570 इंटू 10, और 10 पावर -1 पहले से है, तो ये 10 -1 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा फाई आर इक्वल टू हो जाएगा 1.57। ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज द व्हाट, और इसको जो यूनिट होगी वो क्या आपकी आ जाएगी न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द फ्लक्स थ्रू पासेस थ्रू दिस राइट फ्लैट सरफेस, और इतना ही फ्लक्स लेफ्ट वाले से भी पास होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फील्ड का डायरेक्शन है वो इधर है और फ्लक्स का डायरेक्शन इधर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो सिमिलरली फाई एल भी कितना आ जाएगा, फाई एल भी 1.57 न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ फाई एल, लेफ्ट साइड से भी इतना ही पास होगा, ठीक है। अब सेकंड पार्ट इसका देखते हैं, ये पार्ट ए था, इसको जल्दी से नोट करें। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, व्हाट इज द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पे कह रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ सिलेंडर। देखिए सिलेंडर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर, और ये जो आपका साइड वाला सरफेस है, साइड वाला सरफेस बिल्कुल स्फेरिकल है, ऐसे कर्व है, कर्व सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे, है ना, और ये सिलेंडर ऐसे है बिल्कुल। तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस होगा उसका नॉर्मल किधर होगा, इस साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो सरफेस एरिया इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि फाई क्या है डॉट प्रोडक्ट है। और यहाँ पे ई आप देखिए इधर जा रहा है और एस किधर जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब दोनों आपस में परपेंडिकुलर और cos 90 की वैल्यू 0। इसका मतलब ये हुआ कि साइड वाले सरफेस से कोई भी फ्लक्स नहीं जाएगा, इसलिए साइड वाले सरफेस के लिए आपका आंसर कितना आएगा फाई इक्वल टू 0। क्यों, बिकॉज यहाँ पे देखिएगा एंगल ऑफ ई एंड यस इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, ठीक है, इस वजह से ये 0 हो जाएगा। अब सी पार्ट क्या कह रहा है, सी पार्ट को देखेंगे। सी पार्ट कह रहा है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। इस सिलेंडर से टोटल कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा दिस फ्लक्स प्लस दिस फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा, टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू हो जाएगा फाई आर प्लस फाई
एल। तो फाई आर कितना है, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसको भी ले लेते हैं फाई सी। इसका तो अभी अभी हमने देखा 0 आ जाएगा। फाई आर कितना है 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, और प्लस फाई एल भी उतना ही है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, और फाई सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब 1.57 कितना है, 7 दूनी 14 4 से लगाए, 5 दूनी 10 11 से लगाए, 1 1 2 1 3 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो टोटल जो फ्लक्स पास हो रहा है इस पूरे सिलेंडर से वो कितना हो रहा है, इतना 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट को भी हम लोग कंसीडर करेंगे। देखिए फोर्थ पार्ट कह रहा है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। अब इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज रखा गया है, तो गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे क्योंकि टोटल फ्लक्स कितना आ रहा है, इतना। तो फ्रॉम द गॉसेस लॉ, इसको थोड़ा सा हमें हटाना पड़ेगा, इसको आप लोग जल्दी जल्दी नोट करते रहिए। फ्रॉम द गॉसेस लॉ पार्ट डी, हमें टोटल अब चार्ज बताना है। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू गॉसेस लॉ क्या कहता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू बताना है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू इक्वल टू हो जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 पावर -12, 10 पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू अभी अभी फाई की टोटल वैल्यू कितना निकालें 3.14, तो 3.14 कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल, कूलाम से कूलाम कैंसिल। तो अब अपने पास कितना आ गया 8.85 और 3.14 इंटू 10 पावर -12 कूलाम। अब चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3.14 को क्या लिख सकते हैं 3 + 0.14। तो पहले 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करिए। देखिए 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 5 कैरी 1, 3 × 8 = 24, 1 25 की 5 हासिल लगा 2, 3 × 8 = 24, 2 26 और पॉइंट लगेगा 2 डेसिमल के यहाँ प्लस। अब यहाँ 14 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो 0.14 है इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई होगा और डेसिमल लगेगा 4 डिजिट से पहले। तो चलिए इसको देखिए 14 × 5 = 70, 0 हासिल लगा 7, 14 × 8 = 112, 7 × 119 की 9 हासिल लगा 11, 14 × 8 = 112 और 11 = 123 और डेसिमल लगेगा कितने डिजिट बाद। देखिए यहाँ पे 1 2 और 1 2, तो यहाँ पे भी 4 डिजिट बाद लगाएंगे 1 2 3 4 ये। तो अब टोटल कितना आ गया, टोटल अब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26 × 1 = 27 और 5 3 8 और 5 2 7 और 26 × 1 = 27, 27.78। ठीक है 27.78 आएगा और पावर यहाँ पे 10 पावर -12 है। तो फाइनली ये आपका आ जाएगा, देखिएगा ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ 27.78 इंटू 10 पावर -12 इंटू 10 पावर -12 कूलाम। यही हमारे पास क्या आ गया चार्ज। तो चौथा भी आपका वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान होता है, बस केवल कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले न्यूमेरिकल के साथ अगले वीडियोस में। ठीक है, थैंक यू।